दोस्तों, एडिन रोज इस नाम को याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही आगे जाके कमाल करने वाला है। एडिन रोज और करण मेहरा का झगड़ा सामने आया है, जिसमें एडिन रोज ललकारते हुए नज़र आ रही है। करण मेहरा की सिट्टी पिट्टी गुल, उसे पहली बार डर का एहसास हुआ है। अभी तो वो क्या था कि विपिन और अविनाश से ही लड़ता रहता था और उन्हें अपनी लिमिट्स पता हैं, वो हाथ नहीं उठा सकते, वो शो प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं। उनसे पता ये लोग डरते क्यों नहीं हैं। कोई भी लड़ता है विपिन से, अविनाश से, लेकिन किसी में भी डर नहीं है उन दोनों का। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको पता है कि ये प्रोफेशनल बंदे हैं। ये ना बिलो द बेल्ट जाएंगे, ना ये पर्सनल जाएंगे, ना ही ये कोई रूल ब्रेक करेंगे। तो आपने देखा होगा ये चीज़ें करण को भली भांति पता है, इसीलिए वो बार बार, और ये दिग्विजय को भी बता दिया है। और आपने कई बार इन लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि सर रूल है यहाँ पे, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकता। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया जाता है, उनको बार बार पोक, ट्रोल, इंस्टिगेट किया जाता है। अभी क्या हुआ है, इस नॉमिनेशन जो चल रहा है, यहाँ से जो वीडियो आया है दोस्तों, उसके हिसाब से करण का इविक्शन बनता है। करण का इविक्शन बनता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं दोस्तों? जिस तरह से वो ईडन रोज की तरफ इंस्टिगेट होके आ रहा है, आप याद कीजिए पहले वाला ज़माना, जब अविनाश को इन लोगों ने इसी चक्कर से निकाल दिया था कि ये चुम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ा था। तो ये क्या हुआ है, आप देख रहे हैं, ये बहस चल रही है। ईडन अपनी जगह बैठी है, वो भी अपनी जगह बैठा है, लेकिन चल के सबसे पहले कौन गया है किसकी तरफ, सुन लेते हैं पहले, फिर करेंगे बात। 6 हफ्ते तक इस इंसान के पास कोई मुद्दा नहीं था। तो शरीफ था तब तक भाई, उसके बाद तूने चिल्लम चिल्ली शुरू करी। बात पे रहते ही नहीं। शरीफ था उससे पहले भाई मैं, मतलब शरीफ, आई मीन वाह, शरीफ नहीं भाई, जब तक तू ये था कि तुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। तेरे तो चाबी लगी है, संदीप ने लगाई है चाबी, हर हफ्ते कोई ना कोई आया है तुझे चाबी लगाने के लिए, तब तूने ये एक्स्ट्रा बेकार की बातें करना शुरू किया है। वो शांत बोलना नहीं बोलते उसको, वो तेरी रियल पर्सनैलिटी थी। अभी तू जो भी कर रहा है वो सब फेक कर रहा है। आप रहते हैं बात, मेरा रीजन था, मैंने दिया। साइन हो गया, पलटू एक्सट्रीमली फेक आदमी है। मैं बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। तेरी दोगलाई बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। 8 हफ्ते तक तुझे मैं याद नहीं आया, बस तुझे खाली एक शोल्डर चाहिए था, तो इस बार तूने सोचा किसका किसका किसका, विवियन का शोल्डर। तो अगर इंसानियत दिखानी थी तो पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में दिखाता। अब तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तू। एक बात देखिए, इसके पास हर बात का जवाब होता है। जब तक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब आई मीन वाह भाई, तू उसको लगभग 4-5 साल से जानता है। आई मीन 4-5 साल से नहीं, 10 साल का वादा है इनका, दावा है। आई मीन ये 10 साल से लगभग एक दूसरे को जानते हैं, और ये कह रहा है कि जब तक तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। और जबकि पहले ही हफ्ते में ये दोस्त दोस्त बोल रहा था विविन को कि भाई तू और मैं ये हैं वो हैं, हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, दोस्ती का जो इसने प्रस्ताव पहले रखा था। और ये बोल बच्चन आदमी है, मैं बताऊं आपको दोस्तों, ये बातों से जीतना बहुत अच्छे से जानता है। एक भी आप बात इसका, किसी की भी बात का ये रिप्लाई करता है, उस रिप्लाई को सुन लेना। रिप्लाई ज़रूर कर देगा, चाहे उस बात का कोई मायने ना निकलते हों, चाहे उस बात में कोई लॉजिक ना हो, लेकिन ये हर बात का अपने पास रिप्लाई ज़रूर रखता है। क्योंकि इसे हर बात का 19 का 20 देना है, ये नहीं कि 19 का 18 दे। अगर किसी ने बादशाह फेंका है तो ये इक्का फेंकेगा। इसे लगना भी तो चाहिए स्क्रीन पे, इसे पता है कि फुटेज मिल रही है, मेरी वीडियो बन रही है, तो मैं बाहर जनता को कैसा दिखना चाहिए, दबंग आदमी। दबंग नहीं, तू दबंगी है अंदर। सीजन कोने में थे, कोने से निकले तो बिलो द बेल्ट आ गए। टाइम गॉड का टास्क बहुत सीरियसली लेना चाहिए, मैं सीख गया था, ईडन शायद नहीं सीखी, करते ही वो सीधा रजत के पास भागी। हमारी दोस्त पीठ पे चाकू भोंका। इसे जलन इसी बात की हुई कि 4.5-5 घंटे तक ये मेरे ऊपर थी और मेरे इतने क्लोज थी, लेकिन फिर भी इसने मेरे से कनेक्ट नहीं किया। ये उतरते ही रजत के पास भागी माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि जब ये कर रहे थे टास्क तो रजत से तू मैं हो गई थी। तो इसको जलन हुई, इसी को बोलते हैं जेलसी। मतलब अगर किसी और की लड़ाई किसी से बच जाए तो वो सुलह ना करे, है ना? ऐसा हो सकता है क्या? कितने ही लोग हैं जिनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं फिर सुलह करते हैं। तो इसकी क्यों जली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो चुम ने भी श्रुतिका से सुलह कर ली है,
दोनों ने हगियाँ किसियाँ की हैं, तो इसको जेलसी नहीं हुई। लेकिन उसने, क्योंकि ये ईडन की तरफ आकर्षित हो रहा है, ईडन की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसका क्रश बन चुकी है ईडन, इसलिए इसको जेलसी हुई कि यार ये रजत के साथ क्या, मतलब ये क्यों अपनी सारी बातें ठीक करना चाहती है। जो खटास है उसे बने रहना देना चाहिए, ताकि ये मुझे एक और मोहरा मिल जाए इस्तेमाल करने के लिए। ये क्यों बनाना चाहती है रजत से, तो इसको जेलसी हुई, बहुत बड़ी वाली जेलसी हुई। बर्दाश्त के बाहर था कि इसने रजत से क्यों सुलह, सॉरी क्यों बोला। मेरी दोस्त ने नहीं चिल्ला के बोल। हाँ, चिल्ला। वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ करणवीर मेहरा उठा है सबसे पहले। ईडन रोज अपनी सीट पे बैठी है, ये अपनी सीट पे बैठा है। फ़र्क इतना है कि ईडन रोज चिल्ला के बात कर रही है शुरू से ही, ठीक है, और ये वहाँ पे बैठा है। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाई तो ये उठा, उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तो इविक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अविनाश कोई दूसरा बिग बॉस खेल रहा है और यहाँ पे ये करण कोई दूसरा बिग बॉस खेल रहा है। इसी इंस्टिगेशन पे जब ये लड़की की तरफ बढ़ा है, ऐसा ही अविनाश ने किया था, उस पर आरोप लगाया था और सभी घर वालों ने एक मत से उसको बाहर कर दिया था। तो इसको बाहर नहीं करना चाहिए क्या? एक लड़की की तरफ, नेशनल टेलीविज़न पे एक लड़की की तरफ ये इंस्टिगेट होके आ रहा है, उसे मारने के इरादे से। ऐसा ही था ना? तो यहाँ पे क्यों चुप हैं ये सभी घर वाले? यहाँ पे क्यों ताले लग जाते हैं? यहाँ पे क्यों इनके आंखों पे पट्टियां बंध जाती हैं? ये सब अब सीन सभी घर वालों को नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अविनाश नहीं है इस सीन में। अगर इसी जगह पे आप अविनाश को रख दीजिए, करण की जगह अविनाश को रख दीजिए, वहाँ पे वो चिल्ला रही है और अविनाश इधर से उठता है सबसे पहले और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। घर वालों का ये सेम रिएक्शन होगा क्या? इतना ठंडा नहीं होगा। सबसे पहले घर वाले बोलने लग जाएंगे, करे तू लड़की की तरफ क्यों बढ़ रहा है? तू मारना चाहता है क्या उसे? क्या मतलब है तेरा? अरे सर मुझे तो डर लगने लगा है इससे। सब लड़कियां ऐसे कांपेंगी, हाय पता नहीं क्या, अब अविनाश हमें नहीं बख्शेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी चल रही है घर के अंदर कि जो काम अविनाश नहीं भी करता उसमें उसका नाम आ जाता है, और जो जिस काम में अविनाश को गलत ठहरा दिया जाता है और वही काम कोई दूसरा करता है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया जाता है। आप इस क्लिप में साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे पहले करण उठ के उसकी तरफ आगे बढ़ा है चिल्लाते चिल्लाते। यही काम अगर अविनाश कर रहा होता तो यहाँ पे सब घर वाले बीच में आ जाते और बोलते कि तू लड़की की तरफ कैसे बढ़ रहा है, क्या मारना चाहता है उसे? सर इसको बाहर भेजो, इसका दिमाग खराब हो गया है अविनाश का। ये एक लड़की को मारना चाहता है नेशनल टेलीविज़न पे। तो ये कितने बड़ा दोगलापन है। एक माइंडसेट घर वालों ने बना रखा है कि अगर अविनाश किसी लड़की की तरफ बढ़ेगा तो मारने के लिए ही बढ़ेगा, और करण अगर किसी लड़की की तरफ बढ़ता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। दोस्तों बहुत बड़ी हिपोक्रेसी घर के अंदर चल रही है। बाकी देखते हैं आगे की क्या अपडेट आती है। ऐसा मैं बता दूं दोस्तों कि ईडन रोज इसमें भूसा भर देगी, इतना दमखम रखती है वो। उसे हल्के में लेने की कोशिश मत करो। हॉट वो ज़रूर है, खूबसूरत वो ज़रूर है, लेकिन वो एक हाथी का बल रखती है अपने पास, इसको बिखेर देगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।